सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में दो जानकारी आपको मिलेगी। एक, भगवान महात्मा बुद्ध का अनमोल विचार जानने को मिलेगा। दूसरा, स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, चलिए पहले सुन लेते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार को। एक दिन बुद्ध के पास एक युवक आया। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए उसने कहा, भगवान, मैं अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़ना चाहता हूँ। बुद्ध ने पूछा कि कौन सी बुरी आदतें? युवक बोला, मैं शराब पीता हूँ, जुआ खेलने की लत है और भी सारी बुरी आदतें हैं जिन्हें कहते हुए शर्म आती है। आज से ये सब मैं छोड़ना चाहता हूँ और ये सब मेरी आदत छूट जाए, ऐसे कोई उपाय बताइए। युवक बोला कि मैं इसे एकदम तो कैसे छोड़ दूं? क्या मैं पूरा एक साथ छोड़ सकता हूँ या धीरे धीरे? बुद्ध ने युवक को एक घटना सुनाई। एक समय की बात है, एक संत के पास एक धनी नवयुवक आया। उन्हें सशस्त्र प्रणाम करके उन्हें ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं लेकर आया, ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं देने लगा। संत ने नाराजगी के स्वर में कहा, ये सब स्वर्ण मुद्राएं क्यों दे रहा है मुझे? वह धनी आदमी ने कहा, संत महाराज, ये सारी स्वर्ण मुद्राएं लेकर मेरे सारे पापों को दूर कर दीजिए। संत नाराज हो जाता है और उसकी बाह को पकड़कर नदी के तट पर लेकर जाता है। नदी के तट पर ले जाकर उससे कहता है, ये सारी स्वर्ण मुद्राएं मेरे आंखों के सामने इसी नदी में फेंक, पहले सारी नदी में फेंक दे। संत बहुत नाराज था। युवक को सुख चाहिए था, युवक को शांति चाहिए था, युवक को पापों से मुक्ति चाहिए था। वह युवक एक एक करके सारी स्वर्ण मुद्राएं फेंकने लगा। संत बैठे हुए देख रहा था। धीरे धीरे शाम होते गई। वह युवक स्वर्ण मुद्राएं हाथ में लेता, उसके बाद उसको देखता, देखने के बाद उसे गिनता, कितनी स्वर्ण मुद्राएं मैं इस नदी में फेंका हूं। वह धीरे धीरे करके फेंक रहा है। इतने में संत नाराज होकर आता है, कहता है, युवक, तुम्हें इस तरह से सुख नहीं मिलेगा। तुम इसकी मोह क्यों कर रहा है? अगर तुम इसकी मोह करता रहा तो कभी भी तुझे सुख नहीं मिलेगा। इसे गिनने की क्या जरूरत है? इसे एकाएक नदी में फेंक। और वह संत नाराजगी के साथ युवक का हाथ पकड़कर सारी स्वर्ण मुद्राएं नदी में फेंक देता है। नदी में सारी स्वर्ण मुद्राएं को फेंक देता है और कहता है, जिस जगह पर, और दूसरे यह कि जहां पर तुम मात्र एक कदम उठाकर पहुंच सकते हो, वहां पहुंचने के लिए तुमने बेकार में हजारों कदम बढ़ाया। फिर बुद्ध ने नवयुवक को समझाया कि दुर्वासा ने, यानी कि बुरी आदत छोड़ना है तो फिर धीरे धीरे छोड़ने का बहाना क्या? एकदम क्यों नहीं छोड़ देते? आज से छोड़ दो, अभी से छोड़ दो। युवक ने भगवान बुद्ध की बात को समझ गया और वह उसी समय भगवान महात्मा बुद्ध के चरणों में गिरकर कसम खाई कि भगवान, आज के बाद अभी से मैं तुरंत आपके कदमों में यह कसम खाता हूं कि मैं सारी बुरी आदतों को छोड़ दूंगा। और उसने सारी बुरी आदतें छोड़ दी और कहा, भगवान, मैं सारी बुरी आदत को छोड़ने के बाद मैं आज से अपने जिंदगी में इतनी मेहनत करूंगा, अपने काम में इतनी मेहनत करूंगा, जिन लोगों के सामने हम लज्जित हुए हैं, हमारा परिवार लज्जित हुआ है, आज से मैं उन्हीं लोगों के सामने ऐसा काम करूंगा, फिर दोबारा मैं वो मान सम्मान पाऊंगा और मैं जल्द ही आपसे दोबारा मिलूंगा। यह कसम खाकर वह आता है। घर पर आने के बाद अपने माता पिता के चरणों में गिरकर रोने लगता है और कहता है, हमारे भगवान, सबसे बड़े भगवान आप दोनों हैं
आज के बाद मैं कसम खाता हूँ कि आज से मैं वो सारी बुरी आदतें त्याग चुका हूँ और मैं जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ। और घर से कुछ पैसे लेकर वह अपने ही नगर में बिजनेस करने लगता है और धीरे धीरे दिन रात मेहनत करके वह अपने ही नगर का सबसे बड़ा सेठ बन जाता है और दीन दुखियों की खूब सेवा करता है। तो जो लोग उसको बुरी दृष्टि से देखते थे उसे पूछने लगे, उसे मान देने लगे, सम्मान देने लगे और वह बड़ा सुख को आनंद प्राप्त करने लगा। उसे बड़ा सुख मिलने लगा जब कोई उसका गुणगान गाता था। जिस तरह से उसकी लोग बुराई करते थे उसी तरह से उससे 10 गुना ज्यादा लोग उसके बखान करने लगे, उसका सम्मान के साथ आदर के साथ नाम लेने लगे और वह बहुत बड़ा धनी आदमी बन गया। फिर कुछ दिनों के बाद वह भगवान महात्मा बुद्ध के पास दोबारा जाता है और भगवान महात्मा बुद्ध को प्रणाम करते हुए कहता है कि भगवान, मैं आज अपने नगर का सबसे बड़ा सेठ बन गया हूँ सिर्फ आपके आशीर्वाद से। भगवान महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं, सब पता है, और कहते हैं जा इसी तरह से दूसरे को भी बुराई के रास्ते से हटा, बुराई की आदत को छुड़वाओ और दीन दुखियों की इसी तरह से सेवा करते रहोगे तो तुम्हारा मान सम्मान बना रहेगा और तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। वह इंसान ऐसा ही करता है और पूरे उसके नगर के सभी लोगों की बुरी आदतें छूट जाती है और उस नगर में कोई भी बुरी आदत का शिकार नहीं रहता है। दोस्तों, इस छोटे से उपदेश से, छोटी सी कहानी से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित वो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आज का जो स्वास्थ्यवर्धक जानकारी है भुना चना। दोस्तों, सभी लोग जानते हैं चना बहुत शक्तिशाली सर्वगुण संपन्न है। बस हमें इसका प्रयोग करने का सही तरीका, सही समय पता हो तो इसकी सारी शक्तियां हमें प्राप्त हो सकती है। तो क्या है इसकी शक्तियों का राज, और इसके साथ साथ अगर गुड़ मिल जाता है तो दोस्तों दोनों मिला करके इसकी शक्तियां 2 गुना हो जाती है। गुड़ भी सर्व संपन्न है, वो भी गांव का देसी गुड़। तो पहले हम ये जान लेते हैं दोस्तों भुना चना में क्या क्या पाया जाता है, फिर मित्रों हम ये जानते हैं गुड़ में क्या क्या पाया जाता है, फिर दोनों मिला के कितनी मात्रा में कब हमें खाना है इसको जान लेते हैं। चूंकि दोस्तों ये जो हमारा शरीर बना है ये पोषक तत्वों से बना है, प्रोटीन से बना है, विटामिन से बना है। अगर हमारे शरीर में कोई भी प्रोटीन विटामिन की कमी हो जाती है तो दोस्तों तभी हमारे शरीर में उससे संबंधित विकार होते हैं। जैसे कभी कभी आप पानी कम पीते हैं, आपके शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, आपको चक्कर आने लगते हैं, चेहरा रूखा रूखा सा देखने में लगता है। इसीलिए पानी कितना महत्वपूर्ण है। उसी तरह से विटामिन डी की कमी हो गई, कैल्शियम की कमी हो गई तो आपके शरीर की सारी हड्डियां क्या हो जाती, कमजोर हो जाती, हड्डियों का विकास रुक जाता है, शरीर का विकास रुक जाता है, हड्डियों में दर्द होने लगता है। तो आप क्या करते हैं, विटामिन डी और कैल्शियम से संबंधित सप्लीमेंट्री लेते हैं। इसके लिए अपने मन से आप लेते नहीं, चूंकि आपको पता नहीं है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर विटामिन डी कैल्शियम का आपको टैबलेट देगा, कैप्सूल देगा, और कुछ अगर दर्द ज़्यादा हो रहा तो एनाल्जेसिक टैबलेट देगा, जबकि इसमें दर्द का कोई रोल नहीं है। तो दोस्तों हमें अपने डेली रूटीन में ऐसे पोषक तत्वों को, ऐसे डाइट को शामिल करना चाहिए जिसमें हर एक तरह के प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं। तो चलिए पहले भुने चना को जान लेते हैं क्या क्या पाया जाता है। दोस्तों इसमें ऊर्जा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, विटामिन सी, विटामिन बी6, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, फोलेट, एंटीऑक्सीडेंट व अन्य छोटे मोटे बहुत से प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं। अब हम इसके फायदे की अगर बात करें दोस्तों, बालों को झड़ने से रोकता है, चेहरे की झुर्रियों को कम करता है, दिमाग को तेज व हेल्थी बनाए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, कब्ज की समस्या से राहत दिलाता है, गैस एसिडिटी को दूर करता है, प्रोटीन का अच्छा ये स्रोत है, दर्द सूजन से राहत दिलाता है, महिलाओं में हार्मोन्स की समस्याओं को नियंत्रित करता है, गर्भावस्था में सहायक,
एनीमिया की समस्या को दूर करता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, आँखों की संबंधित जितनी बीमारियों से दूर करता है, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बनाए रखता है, हृदय को स्वस्थ रखता है, कैंसर जैसी बीमारी से बचाता है, वजन को कम व बढ़ने दोनों में सहायक है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में सहायक। इतने सारे फायदे हैं भुने चने के, ये तो बड़े फायदे हैं। छोटे मोटे प्रोटीन्स विटामिन की सारी प्रोटीन विटामिन की पूर्ति करते हैं, तो छोटे मोटे बहुत सारी बीमारियां आपको नहीं होंगी। अब हम जान लेते हैं गुड़ में क्या क्या पाया जाता है। गुड़ में पाए जाने वाले तत्व में दोस्तों सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो है आयरन। आयरन कैल्शियम फास्फोरस जिंक पोटेशियम विटामिन सी मैग्नीशियम सुक्रोज ग्लूकोज विटामिन ए विटामिन बी कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट व छोटे मोटे बहुत सारे प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं। अब दोस्तों गुड़ कौन सा चाहिए? गुड़ देसी वाला चाहिए जो गांव का गुड़ होता है। शहर में इस समय दो तरह के गुड़ बिक रहे हैं, सब अपने प्रॉफिट के चक्कर में आदमी के जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं दोस्तों, खिलवाड़ कर रहे हैं। गांव जो शहर में गुड़ बिक रहा है, कुछ लोग चीनी और गुड़ को मिक्स करके बेच रहे हैं, कुछ लोग गुड़ को सफ़ेद करने के लिए उसके तरह तरह के केमिकल का प्रयोग कर रहे हैं जो आदमी के शरीर को खोखला कर देता है। तो ये गुड़ मत लीजिएगा। गुड़ गांव का आपको मिल गया, किसी किसान के घर का मिल गया, वो अमृत के समान है। अब हम गुड़ के थोड़ा फायदे जान लेते हैं दोस्तों। ये पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, खून की कमी को दूर करता है, वजन घटाने में मदद करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, सर्दी जुकाम की समस्या नहीं होती है, जोड़ों के दर्द की समस्या नहीं होती है, चेहरे की सुंदरता बढ़ाए रखता है, मासिक धर्म की समस्या से राहत दिलाता है, पीलिया की बीमारी से बचाता है, बालों को स्वस्थ व मजबूत बनाए रखता है। दोस्तों आज का क्या ट्रेंड्स है? आज का ट्रेंड से है लोग सुबह उठते हैं चाय पीते हैं जो कि हम पाचन तंत्र को बीमार बना रहे हैं। पहले के लोग क्या करते थे, आज भी पहले के लोग जिसके घर में हैं दोस्तों क्या करते हैं, सुबह उठते हैं गांव में और गुड़ लेते हैं 100 ग्राम 50 ग्राम पूरा बड़ा सा ढोका लेते हैं, बड़ी सी छोटी भेली लेते हैं और उसे खाकर एक लोटा पानी पी लेते हैं और 2 घंटे के लिए और जम के मेहनत करते हैं। अब अगर वो 100 ग्राम गुड़ खा रहे हैं 50 ग्राम गुड़ खा रहे हैं, गांव में कितने लोग हैं दोस्तों 250-250 ग्राम गुड़ खा सकते हैं। अगर सिटी के किसी लोग को दे दो जो गुड़ नहीं खाया वो पचा ही नहीं पाएगा, उसको लैट्रिन हो जाएगी। इसमें इतनी ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं। और ये दोस्तों लेकिन आज उसके स्थान पे लोग क्या कर रहे हैं, चीनी यूज कर रहे हैं। अब चीनी बनता तो गन्ने से दोनों चीज़ें हैं, लेकिन गुड़ बनने में कोई प्रोसीजर नहीं है, ये प्योर नेचुरल है। लेकिन वही चीनी को बनाने में सफ़ेद करने में उसमें सल्फर डाला जाता है और तरह तरह के 5-6 केमिकल डाले जाते हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आप वहीं पे चीनी की चाय पी रहे हैं, वो दोस्तों हजारों बीमारी आपके शरीर में उत्पन्न करेगी। अगर वहीं पे गुड़ खा के आप पानी पी ले रहे हैं 1 लोटा तो दोस्तों वो क्या करेगा, बहुत सारे फायदे हैं। तो गुड़ के इतने सारे फायदे आप समझ गए। तो चलिए अब हम भुना चना और गुड़ को एक साथ में कैसे इसके प्रॉफिट को ले सकते हैं, इसके बेनिफिट्स को ले सकते हैं। दोस्तों जैसे आप जानते हैं हमें ऐसे समय पर एक गुड़ और चना खाना चाहिए। कितना चना लेना चाहिए? चना भुना हुआ चना ये सबसे बेस्ट होता है। इसे बुजुर्ग भी खा सकते हैं, सभी उम्र के लोग खा सकते हैं। ये नहीं कौन खाए कौन ना खाए, सब उम्र किसी भी उम्र में है, कोई आपकी बीमारी है तो भी आप खा सकते हैं, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं। खाने का सबसे उचित समय जो होता है दोपहर में, जब आपको भूख लगे। अगर आप सुबह एक बार खाना खाते हैं तो दोपहर में आपको 2 से 3 बजे भूख जम के लगेगी। अगर आप 2 बार थोड़ा सा नाश्ता भी लेते हैं तो आपको 5 से 6 बजे ऐसा समय है, इस समय सूर्यास्त होने को होता है। अब सूर्यास्त जब होता है तो उस समय आपका पाचन तंत्र बड़ा तेज होता है, तब आपको कुछ ना कुछ खाने की प्रबल इच्छा होती है। तो आप क्या करते हैं, चाय लेते हैं, समोसा लेते हैं, पकौड़ी लेते हैं या कुछ न कुछ खाते हैं इस समय। तो इसी समय ये भुना हुआ चना आप लीजिए। आप 100 ग्राम खा सकते हैं, 50 ग्राम खा सकते हैं, 150 200 जैसे आपके शरीर की क्षमता है, जिस हिसाब से आप मेहनत करते हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं कितना आपको खाना, जितना आप पचा सकें। 50 ग्राम 100 ग्राम 150 ग्राम 200 ग्राम जितना आप खा सकें, जैसे आप मेहनत करते हो वो उसी हिसाब से आप लीजिए। तो आपने भुना चना मान लीजिए 100 ग्राम ले लिया। अब इसी के साथ में आपको 50 ग्राम वो देसी वाला गुड़ लेना है। दोनों मिला के आप खाइए। दोनों मिला के जब आप खाएंगे स्वाद भी मिलेगा, अच्छा भी रहेगा।
तो दोस्तों इस समय आप 5 से 6 बजे खाएं, बस इतना आपको ध्यान रखना है। जब ये भुना वाला चना और गुड़ खाइए, उसके 1 घंटे पहले आपको पानी-वानी नहीं पीना है और इसे खाने के 2 घंटे बाद तक, 1.5 से 2 घंटे बाद तक 1 घूँट मुँह में पानी नहीं डालना है। कुछ लोग चना चबा के पानी मत पीजिएगा। पानी पिएंगे तो पचेगा नहीं, अपच हो जाएगा, तुरंत पेट में फूल जाएगा और जब पानी नहीं पिएंगे तो सही ढंग से पच जाएगा। तो कोई भी चीज़ जब भी खाइएगा, खाना और पीना दोनों एक साथ आपको नहीं रखना है। या तो आप खाइएगा या तो आप पीजिएगा, दोनों एक साथ नहीं रखना। तो दोस्तों इस ढंग से अगर आप यूज करते हैं तब इसके आपको पूरा बेनिफिट्स मिलेगा। पानी नहीं पीना, हाँ, जब आप भुना वाला चना खाएंगे उस समय आप खाते जाएंगे, आपको एहसास नहीं होगा कि आपका पेट भरा हुआ है। लेकिन उसके 1 घंटे के बाद, 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद, जब आप 1.5 घंटे के बाद पानी पिएंगे आधा गिलास, या पानी पीने की इच्छा होगी ही, भुना चना और गुड़ खाने के बाद तुरंत ही पानी पीने की इच्छा होगी, लेकिन रोक लेना है, उस इच्छा को रोक लेना है। उसके 1.5 घंटे के बाद आप 1 गिलास पानी जब पिएंगे तो आपको ऐसे लगेगा कभी हम खाना खा लिए, तब उसका पूरा फुल रूप से फायदा का पता चलता है कि आप खाना खा चुके हैं। और जिस दिन भुना हुआ चना आप खाते हैं गुड़ के साथ, दोस्तों अगर आपको हवा नहीं पास हो रही तो तुरंत हवा खुलना शुरू होता है। हवा खुलना ये बहुत बढ़िया डाइजेशन पे काम करता है, बहुत बढ़िया डाइजेशन पे काम करता है। किसी को लैट्रिन बार बार हो रहा है, डायरिया हो रहा है, अगर वो भुना वाला चना खा रहा है तो दोस्तों उसकी डायरिया बंद हो जाती है। तो दोस्तों इस ढंग से इसका प्रयोग करिए, स्वस्थ व निरोग रहिए।